रूस ने जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा फैसला। शॉर्ट्स के साथ वीडियो संदेश के जरिए जेलेंस्की ने इवान बाकानोव को हटाने की जानकारी दी। 2019 में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। यह बड़ी खबर है। इसके बाद अगली खबर में दिखाने जा रहा हूं, सीधे दिखाइए। एक और बड़ी खबर, ध्यान से देखिए। जेलेंस्की ने प्रोसिक्यूटर जनरल इरिना को भी बर्खास्त कर दिया है। शॉर्ट्स के साथ 2020 से यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर जनरल है वो। उनकी जो डेप्यूटी हैं उनको प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया गया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स। मैं सीधे जल सेना से आपके पास जाऊंगा। सर, किसी भी युद्ध में सबसे गलत स्ट्रैटेजी होती है अपने जिनसे आपने युद्ध शुरू किया है, अपने उन सिपहसालारों को बदलना। इज जेलेंस्की पैनिकिंग? देखिए, बहुत अच्छा जो आपने सवाल पूछा है कि उसकी स्पाई एजेंसी एसबीयू के चीफ को हटाना, और क्योंकि ऊपर टोटल डिपेंडेंट थे। मगर ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन 60 जो उनके टॉप स्पाई मास्टर्स हैं वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। इसके अलावा जो आप प्रोसिक्यूटर जनरल की बात कर रहे हैं, 651 केसेस, एक दो केसेस नहीं है। तो जितने भी उनके ऑर्गन्स थे, इसके पहले जब आप लड़ाई शुरू हुई थी 26 तारीख को, तो उनके कुछ टॉप जनरल्स वहां से निकल गए थे, पोलैंड चले गए थे। तो उस समय यह बात हुआ कि शायद, तो देखिए जेलेंस्की साहब जो हैं एक क्या कर रहे हैं। अमेरिका तो पैसा बना रहा है, $50 बिलियन तो बन चुका, उनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को मिल चुका है। मगर वो अब क्या करेंगे, तहस नहस तो करवा रहे हैं। जेलेंस्की को जो हीरो बना करके अमेरिका या नाटो ये लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए रशिया को भी, पुतिन साहब को एक चीज और पता लग गया कि ये देखिए जो वॉर ऑफ एनर्जी है वो उनको फेवर दे रही है। पर डे वो अब 1 बिलियन बनाना शुरू कर दिए। तो ये रशिया के लिए भी वॉर प्रोलॉन्ग करना, और जेलेंस्की का ये कहना कि अगले अगस्त में, इस अगस्त की बात नहीं कर रहे हैं, अगले अगस्त में क्रीमिया को भी ले लेंगे। तो देखिए सर, आप ऑलमोस्ट मेरे शो को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। जेलेंस्की ने यूक्रेन के टॉप 2 ऑफिसर्स को हटाने की वजह बताई है। जेलेंस्की ने देशद्रोह का हवाला देते हुए वेनेडिक्टोवा और बाकानोव को किया बर्खास्त। केजीबी एसबीयू के कई कर्मचारी रूस के लिए कर रहे थे काम। जेलेंस्की ने कहा प्रोसिक्यूटर ऑफिस, जांच एवं कानून एजेंसियों के 661 लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज। 60 से ज्यादा कर्मचारी रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ शार्प रिएक्शन में लेना चाहूंगा अशोक सज्जनार को शो में इन्वॉल्व कर रहा हूं। अशोक सर, डीप डाउन रशिया इज पेनिट्रेटिंग एवरीवेयर, और जो कि रशिया से निकला है उसमें रशिया का पेनिट्रेशन ना हो। केजीबी का जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट हो, पुतिन, तो कैसे बच सकते हैं सर ये? देखिए, इसके अलावा एक और बात है निशांत, वो कि रशिया के पास कैपेसिटी जो है पनिशमेंट लेने की वो बहुत ज्यादा है, उसमें डेप्थ बहुत है, उसमें रेजिलियंस बहुत है। और जहां तक यूक्रेन की बात है, उसके पास ये कैपेसिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर आप देखें एरिया भी लिमिटेड एरिया है, और पुतिन जहां भी चाहें वहां पर वो अटैक कर सकते हैं, वहां पर वो मार सकते हैं, चाहे वो आर्टिलरी से करें या एयर स्ट्राइक्स करें। तो इसीलिए जो कैपेसिटी है टू इन्फ्लिक्ट पेन एंड टू इन्फ्लिक्ट पेन, वो रशिया बहुत ज्यादा है पनिशमेंट लेने के लिए भी। परंतु यूक्रेन के पास हमने देखा है जो वेपनरी आई है वो ज्यादा डिफेंसिव है, इतनी ऑफेंसिव नहीं है, जो वो रूस के अंदर मार नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो वहां पर है सारा जो प्ले सर, आपका सिग्नल थोड़ा सा टूट रहा है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों की खबर बताना चाहूंगा। जेलेंस्की पैनिक मोड में है। अब आप देखिए दुनिया किस तरीके से चेंज हो रही है। आज ये शो आपको दिखाना इसलिए जरूरी था कि कैसे रशिया धीरे धीरे पूरा कंट्रोल ले रहा है। जनरल सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात की, युद्ध रोकना रशिया की प्रायोरिटी नहीं है। यहां से राहुल थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, सीधा आइए। जेलेंस्की ने प्रोसिक्यूटर जनरल और सिक्योरिटी सर्विस चीफ को बर्खास्त कर दिया है। नंबर 1, क्या वजह बताइए, यह भी देखना जरूरी है। सीधे आइए। जेलेंस्की ने देशद्रोह का हवाला देते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल और उनके चीफ को हटाने की बर्खास्तगी की बात की है। नेक्स्ट,
जेलेंस्की ने दावा किया है कि केजीबी और एसबीयू के कई कर्मचारी रूस के लिए काम कर रहे थे, अब जाके इनकी नींद खुली। सवाल खड़ा यह होता है, इट्स अ फेलियर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट हिज एजेंसीज। प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन और लॉ एनफोर्समेंट कार्यालय के 661 लोगों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। जेलेंस्की ने कहा, अब क्यों जागे? लॉ एनफोर्समेंट और एसबीयू के 60 से ज्यादा कर्मचारी रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जेलेंस्की ने यह कहा। यह बहुत बड़ा सवाल है, यह जेलेंस्की का फेलियर है,